नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। आपको पता है अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है। ये जो आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख के जाइएगा और यहाँ से आप सेट जो है लगा के जाइएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हमने देखिए इसमें से आपका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप आखिरी समय में रिवीजन करके जाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न किसके द्वारा जो है प्राप्त होती है। किसके द्वारा ये आपका प्राप्त होती है? तो देखिए ये प्राप्त होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही उत्तर होगा। देखिए इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यमा एक दूसरे के लंबवत हो तो अंगूठा आर्मेचर के गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए बोला कि 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप P गुणे N गुणे T बराबर 1000 इस तरीके से आपका निकलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 100 आपका वाट है ना। 100 गुणे 1 गुणे 10 भागे 1000। तो आप काटेंगे जब इसको दोस्तों तो आपका जो है 5 निकल करके आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ में मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का क्या कारण है? इसका आंसर आपको हो जाएगा चाल भिन्न होना। आंसर क्या होगा? चाल भिन्न होना, बी सही उत्तर होगा। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग जो है सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे जो है संबंधित होते हैं? किससे आपका संबंधित होते हैं? तो ये होता है एक दूसरे पर लंबवत। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का बी सही उत्तर होगा। इसका आंसर देखिए पांचवे का क्या होगा बताइएगा। तो देखिए पांचवे का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग में मध्यम के कर्ण किस प्रकार गति करती है? मध्यम के कर्ण जो है किस प्रकार गति करती है? तो लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका सिर्फ तीसरा दिया गया है। कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है तीसरा पॉइंट यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आप देखें, देखिए इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए C60 एक अणु है जिसमें ये किसके के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आंसर आप देखिए 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 5 यानी 12 जो है आपका पंचभुज और 20 षटभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है प्लस आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिए। इस आखिरी समय में आप रिवीजन करके जाइए दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर। आंसर क्या होगा? तो एलएस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियोम द लायंस शेयर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको हो जाएगा द लार्जेस्ट पोर्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द विंड बिलो सो एट नाइट डेट मैनी
ट्रीज फिल इन द पार्क। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। ही इज रीडिंग ए बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ए बुक बीइंग रीड बाय मी, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, स्टोरी ऑफ ए इंडिविजुअल रिटेन बाई हिमसेल्फ। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए 18 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ऑटोबायोग्राफी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। तो इंटरफेयर, तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, होलो, तो इसका आंसर आप 20 का देखेंगे तो ये आपको सॉलिड हो जाएगा, ए राइट होगा। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी का चयन कीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर भी होगा कि हम विद्रोही शत्रु, है ना। तो 21 का देखिए आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य आपका ये होगा, वीर सैनिक कहते हैं कि, है ना, कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए दिया गया है। 21 का यहाँ पर दोस्तों आपका बी दिया गया है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी जो है प्रसिद्ध उक्ति है। तो ये है दोस्तों आपका निराला का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका अनिल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये आपका है तितिरसा हो जाएगा, तितिरसा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से चिरंतन, है ना, चिरंतन का विलोम क्या है? चिरंतन का विलोम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौन से शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा तिरस्कार हो जाएगा दोस्तों, यही आपका सही लिखा गया है सही तरीके से। विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि हैं? विद्यापति, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका मैथिली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इस वाक्यांश के लिए सही शब्द देखेंगे तो आपका दंडनीय होगा। क्या होगा आंसर? दंडनीय, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे, देखिए यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। उसके बाद आप देखेंगे तो यह यानी इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पर सी सही होगा। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1976 में, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है और इस टाइम है कौन? तो देखिए क्रम पूछ रहा है तो ये आपका 15वां है, द्रौपदी मुर्मू है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधानेतर, है ना, संविधानेतर संस्था है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखें तो ये आपका योजना आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? देखिए अनुच्छेद 44 का उद्देश्य आप देखेंगे तो हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही उत्तर होगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों, है ना, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाता निधि पर निर्भरता, दाता निधि पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि SHG बैंक
लिकेंज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थक से डैश ने किया। थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी डाउन है, आगे आपको सही मिलेगा, थोड़ा सा इमेज लेने में दिक्कत हो गया है। तो देखिए इसका आंसर देखें तो आपका नाबार्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू हुआ था 1979 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम आपसे यही बोलेंगे, जो आपका यूट्यूब में सेटिंग होता है एक फास्ट करने का, आप उसको फास्ट करके देखिएगा, आपका कम समय में 100 क्वेश्चन का रिवीजन होगा। ठीक है, आप हर एक जगह यही कीजिए, क्योंकि देखिए समय कम है, रिवीजन अधिक कीजिए। भारतीय क्रांति की जननी किससे माना जाता है? तो ये हम मानते हैं मैडम कामा को। ऑप्शन नंबर डी होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुलाम वंश का संस्थापक आप देखेंगे तो ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा आंसर शेरशाह हो जाएगा, सी सही होगा। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 40 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिल्ली की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर हैं, कानपुर की बात करते हैं तो नाना साहब, उसके बाद आते हैं तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद आपका मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान बहादुर खां, और लखनऊ बेगम हजरत महल। कौन सम्मिलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए अर्जेंटाइन आपका Na3CIF6 यही आपका गलत है, बाकी ए और सी भी आपका सही है। पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट घोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 43 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत घनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में सत्य कथन का चयन करें। निम्न में सत्य कथन का चयन करें, क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए उपधातु अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है। स्टील एक मिश्र धातु है। धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक होती हैं, तो उपरोक्त हमारा सब सही उत्तर होगा। अगला है व्यंजक चूर्ण CaCO किस प्रकार का लवण है? तो ये आपका मिश्रित लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए 47 का आंसर बताइए क्या होगा इसका, देख लेते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि डोबेराइन ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रक्षेपण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की, जिसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। और यहाँ पर देखिए बोला कि J.W. डोबेराइन जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। तो आप बोल सकते हैं दोनों कथन हमारा सत्य यानी सही है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए नींबू जो दिया गया है दोस्तों, आप देखेंगे तो आपका साइट्रिक अम्ल होगा। क्या होगा? साइट्रिक अम्ल। बिच्छू बूटी के चुभने वाले रोग ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होगा, तो ये आपका सी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या फिर क्षतिग्रस्त बिंबाणु बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये आपको हो जाएगा तिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 50 का सी सही होगा। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। खुद से बनाएंगे तो उसका बात अलग ही होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए 59 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हुआ था 1917 में। उसके बाद देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं
तो 1918 में हुआ था। फिर आपका खेड़ा आंदोलन, यह आपका दोस्तों हुआ था, खेड़ा आंदोलन की बात करते हैं तो ये भी आपका 18 में हुआ था, ठीक है। और रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन जो है ये आप देखेंगे तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में आपका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपीय, तो ये आपको हो जाएगा जॉर्ज यूले, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 60 का बी दिया गया है, जो कि अंग्रेज भी बोलते हैं इसको हम। अगला है कि मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला देखेंगे तो ये है तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी होगा, तन्वी शाह। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? देखिए बिहार में अंतिम बार देखेंगे तो 7 मार्च 2005 में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री की बात करते हैं तो ये है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये जो आपका आयोजित किया गया था बेलग्रेड 1961 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, कब किया गया था? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं जो है सम्मिलित हैं? आंसर हो जाएगा वही निर्माण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, देखिए प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन का अर्थ क्या है? देखिए उत्पादन का अर्थ आप देखेंगे तो लिखा गया है उपयोगिता का सृजन, है ना, उपयोगिता का सृजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बोला कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पर है? 70 का आंसर आप देखेंगे तो आपका पटना में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है? देखिए भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। यहाँ पर देखेंगे जो ये आपका हार्मोन बहुत ही खतरनाक होता है, जिसे बहुत लोग जो है बॉडी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन जो होता है अलग से इंजेक्शन जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड बोलते हैं, जो कि अलग से हार्मोन लेते हैं वो लोग। अगला है कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन समूह जो है शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका प्रोटोजोआ आपका दोस्तों शामिल नहीं है, बाकी फंगी है, प्रोटिस्टा है और आपका एमिलिया जो है इसमें आपका शामिल है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, है ना, लिखा गया है स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? इसको जो है पुंकेसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में किससे जो है जुड़ा होता है? तो देखिए ये आप देखेंगे तो ये जो आपका जुड़ा होता है आपका एडेनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। लिखा गया है फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर होता है? आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बोला कि एम्बिलिका ऑफिसिनेसिस, है ना, ऑफिसिनेलिसिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है, उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा आंवला हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं जलडमरू मध्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए शांत घाटी आंदोलन की बात करते हैं तो बाबा आमटे, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। देखिए शांत घाटी आंदोलन की जो नेतृत्व करता है आपके सुगाथा कुमारी थी, सुगाथा कुमारी। बाकी अपिको आंदोलन जो है आपका पी हेगड़े, चिपको आंदोलन जो है आपके एस.एल. बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं तो मेघा पाटेकर सही है। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है। देखिए सामान्य शब्द देखेंगे तो आपका उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए महाबोधि मंदिर की बात करते हैं तो आपका बोध गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, बोध गया। 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया है। आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। भारत भारती के लेखक कौन है। देखिए भारत भारतीय के लेखक आप देखेंगे तो सही आंसर आपका 94 का हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ए राइट होगा। अगला है कि गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों म्यांमार में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपना अध्यक्ष जो है किस देश को घोषित किया है। तो ये किया है दोस्तों भारत को, ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है। तो ये बढ़ा है आप देखेंगे 97 का, तो आपको हो जाएगा 2.44%, ऑप्शन नंबर बी। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 10वां नौसेना प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। 26वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है। उत्तर होगा जापान, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो आंसर की प्लस डिस्कशन अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको बनाइए ताकि आपका आखिरी समय में रिवीजन होता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।